अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। एक भाई ने सवाल भेजा है कि या बहन ने सवाल भेजा है कि वो मुलाज़मत करती हैं और शौहर की थोड़ी तनख्वाह है और घर में वो ख़र्चा चलाती हैं और अपनी तनख्वाह से ख़र्च करती हैं और वो तलाक़ का भी मुतालबा करती हैं कि शौहर कादिर नहीं है घर के ख़र्चे पूरे करने के लिए और मुझे ख़र्च करना पड़ता है। तो जवाब इसका क्या है? इब्तिदान अल्लाह ताला का फ़रमान है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये निशानी है कि तुम में से तुम्हारी बीवी को पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको उसके पास जाके। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को क़ायम किया। तो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बुनियादी तौर पर पूरी इस्लामी माशरे की बुनियाद इस रिश्ते पर कायम है। मियाँ बीवी में अगर ज़हनी हम आहंगी होगी और उनकी ज़िंदगी पुरसकून होगी, बच्चों की ज़िंदगी भी पुरसकून होगी और उसी पुरसकून ज़िंदगी से जो बच्चे जो परवरिश पाएंगे और तरबियत हासिल करेंगे वो बेहतरीन, फ़ाल और अहम रुकन बनेंगे इस इस्लामी माशरे के। यूरोपी माशरा तबाह बर्बादी का शिकार क्यों हुआ? क्यों वहाँ जराइम का रेशो बहुत बढ़ गया और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया और उन्हें ज़रूरत पेश आई कि लावारिस लोगों के लिए वो जो है वो घर बनाएं, हाउस बनाएं, जहाँ पे मदर एंड फादर जो है उनके लिए घर बनाए गए, हाउस बनाए गए और नफ्सियाती बीमारियों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए। और माली तौर पे आसूदगी है, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, लेकिन वो ज़हनी आसूदगी जो है जब जिनसी लज्जत से हासिल की गई तो वो ज़हनी सुकून नहीं था बल्कि उससे घरों की बर्बादी थी, जिससे हराम बच्चे और ऐसे रिलेशंस क्रिएट हुए जो गैर शरई और गैर इस्लामी थे और वो माशरा जो है तबाह व बर्बादी का शिकार हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी, इस्लामी मुल्कों में भी जिन इलाक़ों के अंदर अगर इस्लाम कमज़ोर है, इस्लामी रिलेशन, इस्लामी तरबियत कमज़ोर है, वहाँ जराइम का रेशो ज़्यादा है। तो असल में मियाँ बीवी की बुनियाद जो है वो रिश्ते से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम ने जो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो कहा था कि बीवी जो औरत जब इंतखाब की जाती है तो फरमाया उसमें से दीनदार को इख्तियार करना। तरिबत यदा का, तेरे हाथ जो है खैर व बरकत से आलूदा हों और तो खैर को पाए तो दीनदार औरत का इंतखाब करना। दीनदार औरत से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ़ फ़कत मदरसे में पढ़ी, बकर अमली तौर पर उसकी फ़िक्र और उसकी सोच और उसका अमल जो है शरीयत के मुताबिक होगा तो औलाद भी साले पैदा होगी। तो जवाब की तरफ आते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। सूरह निसा आयत नंबर 34। मर्द जो है वो क़व्वाम है, कायम हैं औरतों पर, इस वजह से उन्हें ये क़व्वामियत या सल्तनत हासिल है कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पे फ़जीलत दी है और वो जो माल उन पर ख़र्च करते हैं। और दूसरे मुकाम पे सूरह तलाक़ की आयत नंबर 7 में फ़रमाया लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा। फ़रमाया कि हर जो सेहत वाला है, वुसअत वाला है, वो ख़र्च करे अपनी वुसअत के एतबार से, और जिस पर रिज़्क़ तंग कर दिया गया है तो जो अल्लाह ने उसे अता किया है वो ख़र्च करे। अल्लाह ताला बंदे की ताकत से ज़्यादा बंदे को मुकल्लफ़ नहीं करते। और मुआविया रज़ी अल-क़ुशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस, फ़रमाया क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हम में से हमारी बीवियों का हम पे क्या हक़ है? क़ाल अन तुतइमहा इज़ा तइमता, तू उसे खिलाए जब तू खाए, व तकसूहा इज़ा इक्तसैता, जब पहने लिबास ले तो उसे भी लिबास पहनाए, वला तज़रिबिल वजह, ना चेहरे को मारो, वला तुक़ब्बिह, ना बुरा भला कहो, वला तहजर इल्ला फ़िल बैत, और उसे छोड़ना भी नहीं है, दूर भी नहीं हटना इल्ला अगर तुम अपने घर में हो इस्लाह के लिए। तो ये अबू दाऊद के अंदर,
सुनन नबी दाऊद के अंदर 2142 नंबर हदीस, सुनन इब्न माजा में 1850 नंबर ये हदीस है, जिसे शेख अलबानी ने सही कहा है। तो इससे तो वाज़ेह होता है कि शौहर पर घर का नफ़क़ा है, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का, और जैसे मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत कायम की। बीवी जो है वो शौहर पर अगर तंग दस्त है, ख़र्च कर सकती, उसके लिए दो दुगना अजर होगा, सिला तो रहम भी होगा, सिला रहमी भी होगी और सदका भी होगा। तो ये अजर सबसे करीब जो इंसान के है उस पर वो ख़र्च करके नहीं हासिल करती तो कहाँ हासिल करेगी। यानी दुगना असर अगर बाहर वो सदका करती है तो उसे एक अजर मिलेगा, लेकिन शौहर पे ख़र्च, अपने बच्चों पे या उसके घर वालों पे ख़र्च करती है तो दुगना अजर है। तो रिश्ते जो हैं वो तोड़ने नहीं चाहिए, जोड़ने चाहिए। अंदाज़ा करें बीवी का और शौहर का जो ताल्लुक़ है, सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर शौहर बुलाता है बीवी को अपने बिस्तर पर, वो आती नहीं, तो अल्लाह ताला अर्श पर उससे नाराज़ रहते हैं जब तक शौहर राज़ी नहीं होता। और एक रवायत में ये लफ्ज़ आते हैं कि तलअनुहुल मलाइका, फ़रिश्ते उसे लानत करते रहते हैं जब तक वो सुलह और शौहर को राज़ी नहीं कर देती। और एक हदीस में ये भी आया कि बीवी को हुक्म होता, अगर सजदा करना जायज़ होता, कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो ये मोहब्बत के रिश्ते हैं और मवद्दत के रिश्ते हैं। शौहर को भी चाहिए कि वो कंजूसी ना करे और अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्च करे। मुसीबत उस वक़्त आती है जब बीवी के तकाज़े जो है ज़रूरियात से हटकर कमालियात की तरफ और ज़बाइश की तरफ चले जाते हैं। ज़ीनत और ज़बाइश की तरफ जब हम जाते हैं तो उसकी कोई हद नहीं है। ज़रूरियात तो लिबास है, सकन है, रहना है या खाना पीना है, लेकिन अगर हम ज़बाइश की तरफ और ज़ीनत की तरफ जाएंगे, कमालियात की तरफ जाएंगे, तो उसकी कोई हद नहीं। एक सोफ़ा जो है 15-20 हज़ार में भी मिलता है और 1 लाख रुपए का भी मिलता है। घर में पर्दे जो हैं वो 1000 रुपये का भी आता है और 10,000 का भी मिलता है। तो गुजारा अपनी वुसअत के हिसाब से करना चाहिए, और लड़ाई इस वजह से नहीं होनी चाहिए कमालियात के लिए कि घर में रोज़ ही चिकन पके। दाल भी पक सकती है और महीने में एक दफ़ा अगर चिकन पक गया है तो गुजारा करना चाहिए। और अगर बीवी की पे अच्छी है और उसके माली तौर पे मजबूत है तो वो खर्च कर सकती है अपने शौहर पर, और उसे दुगना उसका अजर मिलेगा। और शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी पे ख़र्च करे, और बीवी को ये हक़ हासिल है कि वो खुला ले सकती है, तलाक़ ले सकती है, जब अगर शौहर उसका हक़ अदा नहीं करता, हक़ ज़वाजियत अदा नहीं करता, माली तौर पे उस पर ख़र्च नहीं करता, और शौहर औरत को हक़ हासिल है। इसी तरह अगर बेनमाज है, नमाजी नहीं है, नमाज क्योंकि छोड़ना कुफ्र है, ऐसे शौहर से भी अलहदगी की जा सकती है। इसी तरह अगर उसे डर हो कि शौहर उसका गुस्सीला बहुत है, छोटी छोटी बात पे गुस्से में आ जाता है, और वो उसकी हक़ तलफ़ी ना करे और अल्लाह को अपने ऊपर नाराज़ ना कर ले, तब भी वो खुला या तलाक़ उससे ले सकती है। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं इस्लाम के बाद कुफ्र से डरती हूँ कि अपनी शौहर की नाफरमानी करके कुफ्र का कोई काम करूँ। फरमाया क्या उसका तू बाग वापस करती है? तो उसने कहा हाँ, जो उसे हक़ महर में मुझे बाग दिया था उसका वापस करती हूँ वो बाग। तो फरमाया उनके शौहर को कहा कि इसे 1 तलाक़ दे दो एक वक़्त में, क्योंकि 1 ही तलाक़ दी जाती है, और उसे अलग कर दिया, उससे खुला उन्होंने ले लिया। तो तलाक़ जो है औरत का हक़ है। अगर औरत जो है वो अपने हक़ पे हो और उसके हकूक़ पामाल हो रहे हैं तो वो इसी तरह शौहर अगर कादिर नहीं है इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करने में, तब भी औरत ले सकती है तलाक़। एक हदीस में ये आता है कि कोई भी औरत अगर तलाक़ का मुतालबा करती है तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये हदीस जो है उस औरत के लिए है, मिन गैर बास के लफ्ज़ आते हैं उस हदीस में, कि बग़ैर बास के जो है वो बग़ैर किसी सबब के अगर तलाक़ मांगती है तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। ये लफ्ज़ है हदीस के कि जो औरत बग़ैर सबब के तलाक़ मांगती है उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो बग़ैर सबब के तलाक़ मांगना जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर शरई सबब हो, रीज़न हो, यानी शौहर ख़र्च नहीं करता, शौहर बीवी के हकूक़ अदा नहीं करता, तो बाकायदा अदालत से रजू करके उससे तलाक़ ले सकती। उस पर यह हदीस जो है सादिक नहीं आती। ये उस पर है कि जिसको हर चीज़ मिलती है उसके बावजूद वो गुस्से में आगे नाराज़ होकर शौहर से तलाक़ का मुतालबा करती है, उसके हकूक़ भी पूरे किए जाते हैं, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी जो औरत तलाक़ का सवाल करती है।
तो ये रिश्ता मोहब्बत का है, ये प्यार और मोहब्बत से तय होना चाहिए, एक दूसरे का साथी बनना चाहिए और एक दूसरे पे ख़र्च करना चाहिए। अगरचे वाजिब और फ़र्ज़ जो है वो शौहर पर है, औरत अगर ख़र्च करेगी मर्द पर या उसके घर वालों पर तो ये सदका और एहसान होगा और उस पर उसे अल्लाह ताला की तरफ से अजर भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरती निज़ाम को की बुनियाद जो है मोहब्बत और मवद्दत पे कायम रखे और शैतान के शर से बचाए, क्योंकि शैतान जो है वो सबसे बड़ा जो हरीस होता है वो मियाँ बीवी के दरमियान नचाकी और दूरी करने के लिए जो है वो हरीस होता है। सही मुस्लिम में हदीस आती है कि वो अपना अर्श अपना जो है वो तख्ता लगाता है जिसके ऊपर बैठा जाता है, सरदार लोग बैठते हैं, वो शैतानों का चेला और सरदार समंदर में अपना ये लगाता है और उसके चेले आते हैं और कहते हैं कि मैंने फ़लाँ को शराब पे लगाया, फ़लाँ को नमाज से दूर किया। वो सब को कहता है अच्छा किया अच्छा किया। एक आता है और वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में दूरी पैदा कर दी, जब वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मैंने उनमें धराड़ डाल दी और दूरियाँ पैदा कर दी। उसे वो करीब करता है और गले के साथ लगाता है और कहता है तूने सबसे बड़ा काम किया है। तो क्योंकि ये बुनियाद है एक माशरे की, मियाँ बीवी, यहाँ जब रिश्ते टूटते हैं, दूरियाँ होती हैं तो माशरा बिखर जाता है, जराइम पंपते हैं और जराइम जो है वो क्रिएट होते हैं वहाँ पर। बच्चों की तरबियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और बच्चे फिर जो है बुराई की तरफ चले जाते हैं, इसलिए शैतान उसे गले लगाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।